हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज है, के सन 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग सन 2022 में बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं और उनके सही उत्तर को जानते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। ऑप्शन ए साम्यवाद और समाजवाद का, ऑप्शन बी साम्यवाद और आदर्शवाद का, ऑप्शन सी उदारवाद और समाजवाद का, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उदारवाद और समाजवाद का। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का मूल तत्व है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी व्यक्तिक स्वतंत्रता। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो है व्यक्तिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए अल्बर्ट कामू, ऑप्शन बी सात्र, ऑप्शन सी कार्ल जास्पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो अस्तित्ववादी जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ है वो है सात्र। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन सी एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन डी जे.एस. मिल के द्वारा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए मुसोलिन की, ऑप्शन बी हिटलर की, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी की, ऑप्शन डी रूसो की। तो मीन कैंप जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मैकइवर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉक। लॉक का ये कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी थॉमस पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह जो है कथन वह है आपके एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं टोकविल, उनका है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेमास का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी देश के लिए। तो डेमास का अर्थ जो है वो जनता होती है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए मानव स्वभाव एवं भाषा, ऑप्शन बी भूगोल और इतिहास, ऑप्शन डी जाति एवं धर्म, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया था, वे कौन व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एच बी शारदा, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सबसे पहले जो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में शामिल किया गया था। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस धारा के तहत है। ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 41, ऑप्शन डी धारा 25। तो भारतीय संविधान में पहली बात तो धारा होती नहीं
आर्टिकल या अनुच्छेद होता है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, धारा के स्थान पे अनुच्छेद। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ऑप्शन बी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ऑप्शन सी दास कैपिटल, यह भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ऑप्शन डी जो दिया है कि सोशल जस्टिस, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। और ये आपसे पूछा गया है कि कौन कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित नहीं है, तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो प्रश्न संख्या 14 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया है कि पोली मार्क्स, ऑप्शन बी पैपमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट सी टक्कर, ऑप्शन डी एच मार्शल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी एच मार्शल। एच मार्शल ने जो है नेचुरल जस्टिस, जो कि 1959 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसको लिखा हुआ है, उसके राइटर हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपके सी उदारवाद। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जहाँ राज्य आरंभ होता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए फिक्टे, ऑप्शन सी बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी माइकेन बाकुनिन, ऑप्शन डी हीगल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी माइकेन बाकुनिन। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था। ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी प्रजातंत्रात्मक, ऑप्शन सी कुलीन तंत्री, ऑप्शन डी राजतंत्रात्मक। तो लॉक जो थे वो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के समर्थक थे। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है। ऑप्शन ए व्यक्ति की आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करना, ऑप्शन बी कानून का पालन कराना, ऑप्शन सी व्यक्ति की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो स्पेंसर के अनुसार राज्य के सभी कार्य हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम, विकसित और अंतिम दशा है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए कूलिज, ऑप्शन बी हिलफर्डिंग, ऑप्शन सी काट्सकी, ऑप्शन डी लेनिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यह लेनिन का कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम, विकसित और अंतिम दशा है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साम्राज्यवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो साम्राज्यवाद को जो है 3 भागों में बांटा गया। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4 जनवरी 1884 को। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से डॉक्टर भारतन कुमारप्पा की पुस्तक कौन सी है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए दिया है कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड बिलागिज्म, ऑप्शन बी MCM, ऑप्शन सी एन इंक्वायरी टू ए नेचर ऑफ काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन डी दिया है कि बंच ऑफ थॉट्स। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देखते हैं। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता की सत्ता से क्या आशय है। ऑप्शन ए पूंजीवाद नष्ट होता है, ऑप्शन बी समाजवाद का विकास होता है, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ऑप्शन डी पूंजीवाद में उपभोक्ता एक बादशाह होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संगम संस्कृति विशेषता है ऑप्शन ए ब्रिटेन की, ऑप्शन बी भारत की, ऑप्शन सी पोलैंड की, ऑप्शन डी ईरान की। तो संगम संस्कृति जो है वो भारत की विशेषता है। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनैतिक संस्कृति के अध्ययन की उपयोगिता किस दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए व्यवहारिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी परंपरावादी दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन डी दार्शनिक दृष्टिकोण से। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज और राजनीति का विकास किस दृष्टिकोण से संभव है। ऑप्शन ए एक मार्गी, ऑप्शन बी द्विमार्गी, ऑप्शन सी बहुमार्गी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समाज और राजनीति का विकास जो है वो बहुमार्गी दृष्टिकोण से संभव है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक विकास में क्या निहित है। ऑप्शन ए राजा राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी तुष्टीकरण, ऑप्शन डी विस्तारवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए समन्वय करना, ऑप्शन बी नियंत्रण करना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी ये सभी। तो सत्ता का कार्य समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना ये सभी है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। यह वाक्य है ऑप्शन ए बायर्स टेड का, ऑप्शन बी कैटलिन का, ऑप्शन सी लॉर्ड एक्टन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक शक्ति पुस्तक किसने लिखी है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का प्लान। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी बोधा। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोधा। यह कथन जो है बोधा का है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही हुआ। प्रश्न संख्या 32 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी लॉज, ऑप्शन डी स्टेटमैन। तो पॉलिटिक्स जो है वो पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमैन ये प्लेटो की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 33 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व ऑप्शन ए दैवी इच्छा का परिणाम है, ऑप्शन बी बल और भय का परिणाम है, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, ऑप्शन डी विकास का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है वो विकास का परिणाम है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है। ऑप्शन ए बहुमत की तानाशाही, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी पारिश्रमिक व्यवस्था, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर आपका होगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शेर और लोमड़ी की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी हेगेल। तो शेर और लोमड़ी की जो राजनीति का विचार है वो उसको जो है मैकियावेली के द्वारा दिया गया है, ये प्रतिपादित उसके द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी मैकियावेली जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी प्रिंस, ऑप्शन डी लेवियाथन। तो पॉलिटिक्स तो अरस्तु की है और प्रिंस लेवियाथन हॉब्स की है और प्रिंस जो है मैकियावेली की है। तो बचा क्या है रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी
एक्विनास, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी लॉक। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्टिन। ऑस्टिन का ये कहना है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि उदारवाद का मूल तत्व क्या है। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो व्यक्तिक स्वतंत्रता है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से होता है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी समाज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी समाज। भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं, समाज नहीं। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन राज्य का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो राज्य का जो आवश्यक तत्व है वो है संप्रभुता। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए सर्वव्यापकता, ऑप्शन बी स्थायित्व, ऑप्शन सी अविभाज्य, ऑप्शन डी नागरिकता। तो संप्रभुता का जो लक्षण नहीं है वह है ऑप्शन डी नागरिकता। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी कैटलिन, ऑप्शन डी मैकाइबर। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न संख्या 45 उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैटलिन। कैटलिन का यह कथन है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिक्स पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए जोसेफ डनर, ऑप्शन बी एरिक कॉफमैन, ऑप्शन सी चार्ल्स ई मरियम, ऑप्शन डी जी के रॉबर्टसन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स ई मरियम। चार्ल्स ई मरियम की पुस्तक है पॉलिटिक्स पावर। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति प्रयोग करने का आसान तरीका है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी समझाना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति का अध्ययन प्रयास का प्रभाव होगा। यहाँ पे राजनीति का अध्ययन प्रभाव का अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या 48 में जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी मोर्गेंथो, ऑप्शन सी हेराल्ड लॉसवेल, ऑप्शन डी कैटलिन। तो प्रश्न संख्या 48 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हेराल्ड लॉसवेल। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी लालच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी लालच। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है कि प्रभाव और शक्ति दोनों एक ही है। ऑप्शन ए हेराल्ड लॉसवेल, ऑप्शन बी मैकवेबर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हेराल्ड लॉसवेल। प्रश्न संख्या 51 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। ऑप्शन ए जो है बर्नडी बार्बर, ऑप्शन बी टेरी, ऑप्शन सी फ्रेंच फैनन, ऑप्शन डी समीर अमीन। और तो प्रश्न संख्या 51 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टेरी। टेरी का कहना है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं 52 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूलाधार है। ऑप्शन ए औचित्य पूर्णता, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए औचित्य पूर्णता। प्रश्न संख्या 53 की ओर हम लोग चलते हैं। इसको देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लेजिटिमस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
किसने किया था? ऑप्शन ए सिसरो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मैक्सी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिसरो। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके जो दिए गए उसमें ऑप्शन ए है कि आमंड एवं कोलमैन, ऑप्शन बी माइनर विनर, ऑप्शन सी एप्टर, ऑप्शन डी ईस्टर्न। तो प्रश्न संख्या 54 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आमंड एवं कोलमैन की पुस्तक है ये, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि केनेथ आर्गेस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी 3। केनेथ आर्गेस्की के अनुसार जो है राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 56 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक युग का आधुनिकीकरण की क्रांति का काल किसने कहा है? ऑप्शन ए लुसियन पाई, ऑप्शन बी मैनफ्रेड हॉलपोन, ऑप्शन सी मरियम, ऑप्शन डी एप्टर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लुसियन पाई। प्रश्न संख्या 57 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परमिश्रितता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया गया है? किसने प्रस्तुत किया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो ऑप्शन ए है नौ मार्क्सवादी, ऑप्शन बी व्यक्तिवादी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 57 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नौ मार्क्सवादी। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रभाव का स्रोत है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी आकर्षण, ऑप्शन डी लालच। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए शक्ति जो है वो प्रभाव का स्रोत है। प्रश्न संख्या जो है 59 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रजातंत्र शासन है। ऑप्शन ए मतदाताओं का, ऑप्शन बी जनता का, ऑप्शन सी संसद सदस्यों का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी जो है जनता का शासन होता है। तो प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि फांसीवाद का उदय हुआ था। तो फांसीवाद का उदय जैसे हम जानते हैं कि इटली में हुआ था। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी लॉस्की। तो फांसीवाद का जो मुख्य अधिवक्ता था वो मुसोलिन था। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र को हम लोग प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र में जो अंतिम सत्ता वो जनता में निहित होती है। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी अराजकतावाद। तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता जो है पूंजीवाद में होती है। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद जो है एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी हीगल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हीगल। हीगल जो है वो आदर्शवादी विचारक हैं। तो प्रश्न संख्या 66 का या 66 का जो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? तो शक्ति प्रयोग का जो सबसे आसान तरीका है वो है बल। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रभाव का एक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 69 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पारंपरिक सत्ता, ऑप्शन बी करिश्मावादी सत्ता, ऑप्शन सी यथार्थवादी सत्ता, ऑप्शन डी वैधानिक सत्ता।
तो मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता का वर्गीकरण किया गया उसमें 3 प्रकार की उन्होंने सत्ता बताई है: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता या कानूनी सत्ता। यथार्थवादी सत्ता नहीं है, तो प्रश्न संख्या जो है 69 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए समन्वय, ये सत्ता का कार्य है। ऑप्शन बी नियंत्रण, यह भी सत्ता का कार्य है। और ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखना, यह भी सत्ता का कार्य है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है। तो सत्ता का जो मूल आधार होता है वो औचित्य पूर्णता होता है। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपको 72 की ओर ले चलते हैं। इसमें आप देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्तित्व सार से पहले आता है, इसे किसने कहा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉन पॉल सार्त्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख वक्ता या प्रवक्ता था। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी हीगल। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में जो उदारवाद का प्रमुख वक्ता वो लॉक थे। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे। ऑप्शन ए दिया है कि GDH कोल, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो आर्थिक उदारवाद के समर्थक जो है एडम स्मिथ हैं। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय हित, ऑप्शन बी सामाजिक हित, ऑप्शन ई गरीब का हित, ऑप्शन डी जाति का हित। तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो होता है वो सामाजिक हित होता है। तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यक्तिवाद को हम लोग लेजेस फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 78 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए माओ, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी मिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेनिन। स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो है लेनिन की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्शवादियों का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो। तो आदर्शवादियों का जनक जो है हम लोग प्लेटो को मानते हैं। तो प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 80, इसमें आपसे पूछा गया है कि यह पुस्तक किसकी है। द सिकनेस ऑन टू डेथ। ऑप्शन ए है सात्र, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी किकगार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द सिकनेस ऑन टू डेथ ये पुस्तक जो है किकगार्ड की है। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कानून बनाने उसे लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन बी आर्थिक शक्ति, ऑप्शन सी नैतिक शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और उसको लागू करने की जो शक्ति होती है उसको हम लोग राजनीतिक शक्ति के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ उदारवाद की यहाँ सदारवाद लिख दिया है, तो इसको आप लोग उदारवाद पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 83 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। ऑप्शन ए रिकार्डो माल्थस, ऑप्शन बी हाब्स और लॉक, ऑप्शन सी ईगल और कांट, ऑप्शन डी प्लेटो और अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाब्स और लॉक। प्रश्न संख्या 84 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाता है। ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी डेविड स्टन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन। प्रश्न संख्या 85 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में जो समाजवाद का विकल्प है उसको हम लोग न्याय धारिता के नाम से जानते हैं या
ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत गांधी जी का है उसको जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन बी आपका सही सिद्धांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न संख्या 86 का जो 4 विकल्प दिया गया उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 87 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि नाजीवाद का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो नाजीवाद का जो अभ्युदय था वो जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन के बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 में आपसे पूछा गया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 में आपसे पूछा गया है कि संपत्ति चोरी है यह कथन किसका है। ऑप्शन ए बाकुनिन, ऑप्शन बी क्रोपाटकिन, ऑप्शन सी प्रोधो, ऑप्शन डी थ्यूरो। तो संपत्ति एक चोरी है ये प्रोधा का कथन है। तो प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। तो राजनीतिक संस्कृति जो है एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की ये पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन बी जनतंत्र की तरह, ऑप्शन सी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन डी समाजवादी प्रजातंत्र की तरह। तो आधुनिक प्रजातंत्र को हम लोग प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक जो है बहुत फेमस पुस्तक है एडम स्मिथ की। तो प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है या किसका कथन किसका है। ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लीकाक। तो प्रश्न संख्या 94 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 5040, ऑप्शन बी 5045, 5000, ऑप्शन सी 5013, ऑप्शन डी 5011। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक स्तर, ऑप्शन बी आर्थिक स्तर, ऑप्शन सी धार्मिक स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। धार्मिक स्तर जो है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 97 को हम लोग देख लेते हैं। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो है वो जनता में निहित होती है। तो प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है किसने कहा है। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 98 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हीगल। हीगल का कहना है कि राज्य जो है इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून की श्रेणी में आती है। ऑप्शन ए प्रशासकीय कानून, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कानून, ऑप्शन सी संवैधानिक कानून, ऑप्शन डी सामान्य कानून। तो राज्यपाल की नियुक्ति वो जो संवैधानिक कानून के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 को देख लेते हैं जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी जी पर प्रभाव था। ऑप्शन ए द प्रिंस, ऑप्शन बी अनटू द लास्ट, ऑप्शन सी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो गांधी जी पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो पुस्तक का नाम था अनटू द लास्ट। प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न पत्र में कुल जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।